शांति दूत जैन मुनि आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज से। आप मुख्य वक्ता हैं आज के कार्यक्रम में। आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारा प्रदर्शन करें। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज। सबसे पहले तो मैं भारतीय भाषा आंदोलन प्रारंभ हुए 1 दशक पूर्ण होने के अवसर पर मैं इस आंदोलन को चलाने वाले संस्थापक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि जो एक आम नागरिक की आवाज है वो आप लोगों ने मिलकर के उठाई है। क्योंकि मेरी नजर में जब तक भारतीय भाषाओं को न्याय के क्षेत्र में महत्व नहीं मिलेगा तब तक सही मायने में न्याय भी नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने संविधान को जाने जैसे कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम हमारे लोकतंत्र के कई स्तंभों से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं का उपयोग हो और इसमें जो पाठक है संविधान की वह धारा, और इसलिए ये संसद से भी जुड़ा हुआ है। और मैं एक संत होने के नाते मैं संसद सदस्यों को भी आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे जनता की पीड़ा को समझे। वे जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। ऐसे के अंदर न्याय किसके लिए है? न्याय जनता के लिए है। तो जनता को न्याय जनता की भाषा में सुलभ हो, ये कर्तव्य संसद का भी है। और न्यायपालिका के उस पवित्र मंदिर में बैठने वाले माननीय न्यायाधीश जो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, भला उन्हें अनुरोध की भी क्या जरूरत? वह स्वयं जो है इस बात को संज्ञान में ले। और अब वो समय आ गया है जब आगामी वर्षों में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे समय मैं आप कार्यकर्ताओं को जो भारतीय भाषा के आंदोलन चला रहे हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि इसके आंदोलन की थोड़ी गति को तेज करें। क्योंकि हमारे इस देश में मैंने महसूस किया है कि जब तक आवाज में दम न हो तो यहाँ पर कान पर जो रेंगती नहीं है। और उसके लिए आपको एक हमारा लोकतंत्र का और स्तंभ है जो चौथा स्तंभ कहलाता है, मीडिया की ताकत को भी आप साथ में लीजिए। मीडिया, महात्मा और सभी महिलाएं मिलकर के हम सभी एक जागरूकता के अभियान को खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बार जो है आवाज सुनाई नहीं देती है। मैं राजस्थान मेरी जन्मभूमि है। अभी राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए सभी कहते हैं ये होना चाहिए, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं उस बात को भी उठाता हूं और मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए और आपने विषय के अंदर अध्यात्म को भी जोड़ा, प्रशासन को भी जोड़ा। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अध्यात्म का भी सार यही है कि न्याय अगर नहीं मिलता है तो अध्यात्म भी जो है दम तोड़ता है। बंधुओं और बहनों, जिसके लिए जो वस्तु है उसे न मिले, यानी कि न्याय किसके लिए? नागरिक के लिए। तो नागरिक को अपनी भाषा में नहीं मिलता है तो कभी कभी आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए वकील एडवोकेट जो है वो बहुत साफ सुथरे दिल का नहीं है तो वो गुमराह कर देगा उस नागरिक को कि उसके फैसले के अंदर क्या लिखा गया है। वो केवल संक्षेप में ये कह देगा हाँ इसके अंदर ऊपर की कोर्ट पे जाने के लिए था। तो ऐसे के अंदर जब तक भारतीय भाषाओं को महत्व नहीं मिलेगा, मेरी समझ में न्याय अधूरा है। इसलिए मैं पुनः बल दे रहा हूं, न्यायपालिका में
देश की क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाए और हमारी मातृभाषा के अंदर, हमारी देश की भाषा के अंदर फैसला सामने आए तो सचमुच में जो पीड़ित है वो अधिक लाभकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जब देश की आजादी के हम 75 वर्ष मनाए तब तक हमें अपना ये लक्ष्य हासिल हो जाए, और जब तक वो हासिल न हो तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तब तक जो है हम निरंतर अपने उस प्रयास को जो है और अधिक तेज करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सोता है तो भाग्य भी सोता है, उठ बैठता है तो भाग्य भी बैठता है, उठ खड़ा होता है तो भाग्य भी खड़ा होता है, और जब चलने लगा है चरई बेटी। तो आइए बंधुओं, आप और हम सभी मिल करके इस प्रयास को करें जिससे कि जनता सही मायने में लाभान्वित हो सके। आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत, भाई प्रभात रंजन जी इस विचार को लेकर के मेरे सामने प्रस्तुत हुए, और उसके बाद अध्यक्ष भी आए, और मैंने काफी कुछ जब जाना तो सच